बोला था ना संडे को घर नहीं बैठ सकते, बैठना ही नहीं है। पहले बेटे साहब को स्टारबक्स ले जाओ, उसके बाद घर के काम कर लो। अब फिर बाहर आ गया हूँ मैं अपनी औलाद को लेके, क्योंकि भाई साहब को जूते लेने हैं। बस यही करते रहो। तो और क्या करोगे? संडे है। अबे रेस्ट करने दिया कर मुझे। कुछ नहीं हो सकता जनाब। ये ऐसे ही होता है, जिनको आप बेस्ट फ्रेंड्स कहते हो वो आपका मजाक उड़ाते हैं, और मेरे बेटे के साथ मजाक हो रहा है। उसको ये लिखा जा रहा है, मैं क्या ही बोलूँ। जब सब कहते हैं ना तो वो मजाक नहीं है। कोई नहीं बच्चों, बताता हूँ। ये जो लिखा है ना चौरे को, सच लिखा है। ये देखो हीरो। अबे घर पे बैठने दिया कर, संडे है। नहीं, क्या है बोले सर। चुपचाप बात मानो। मैं एक्चुअली अप्रिशिएट करता हूँ फैमिली हेड्स को, जो घर चलाते हैं। वो ये सोचते हैं कि हफ्ते में 5 दिन 6 दिन काम करने के बाद ना संडे को आराम करेंगे। लेकिन उनकी जो बीवियां और बच्चे होते हैं ना, दे इंश्योर कि आप घर पे ना रहें संडे को भी, क्योंकि संडे को उनको लंच पे जाना होता है, डिनर पे जाना होता है, फिर उनको कपड़े खरीदने होते हैं, सारी शॉपिंग संडे को होती है। तो मर्द जो होता है ना, घर का आदमी, वो 7 के 7 दिन बाहर ही रहता है। इस चीज को आप जितना जल्दी समझ लेंगे उतना बेटर। और ये मैसेज उन लोगों के लिए जिनकी शादी नहीं हुई है अभी। वो पहले आता था ना मूवीज में, जीप के पीछे हैप्पीली मैरिड और हार्ट बना होता था, तो लोग सोचते थे हैप्पी एंडिंग हो गई। वो शुरुआत है, आगे आगे तो मतलब मैं क्या ही बोलूं, आप समझ जाइए। अब जनाब की शॉपिंग के लिए बाहर जा रहे हैं। ये देखो हीरो। तो अच्छा, एक चीज़ और जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि मजाक अपनी जगह है, बट संडेज, और अगर आपका 5 days अ वीक होता है, सैटरडेज, कीप दोज 2 days फॉर योर फैमिलीज, एटलीस्ट संडे तो खास तौर से। एंड इट इज़ गुड अगर आप कहीं भी बाहर जाते हैं फैमिली के साथ, या फिर लेके जाते हैं उनको कहीं। मैंने पहले भी ये बोला, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पेंड टाइम विद योर लव्ड वंस। नौकरी सब कर रहे हैं हम सबको घर चलाना है, पैसा सबको चाहिए। तो एंड मैं ये नहीं कहता नौकरी या जॉब इम्पोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, बट उसको इतनी इम्पोर्टेंस दो जितनी इम्पोर्टेंस से आपकी नौकरी चलती रहे। ना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बस उतना ही काम करें जितना ज़रूरी है। काम आप अच्छा करिए, राइज एंड शाइन। मैं तो कहता हूँ अपने प्रोफेशन में आप जहाँ भी हो टॉप पे रहिए। इफ़ यू आर इन ऑपरेशंस, यू आर इन सेल्स, बी राइट ऑन टॉप, बट एट द सेम टाइम वैल्यू योर फैमिली। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेस मंडे टू फ्राइडे रखिए, सैटरडे संडे भूल जाइए। और ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप सैटरडे संडे भी ऑफिस के काम में लगेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आप जो है ना बहुत जल्दी बर्न आउट हो जाएंगे, बिकॉज आपको रेस्ट नहीं मिलेगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिफ्रेशिंग होता है संडे हमेशा। वाई? बिकॉज आप आराम से उठते हो, आराम से ब्रेकफास्ट करते हो, आपको ऑफिस का कोई टेंशन नहीं, आज मेल्स नहीं देखनी आपको। यू जस्ट हैव टू बी विद योर फैमिली। जो ऑफिस का स्ट्रेस टेंशन है उसे एक दिन के लिए धकेल दीजिए आगे, मेरा ये मानना है। खैर ये तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात हो गई, खैर जो भी है। बट एक चीज़ और जो मेरे माइंड में आती है वो ये, मैंने ये हेक्टर ली है, मैंने पेट्रोल ली, बिकॉज मैंने ना आज तक कभी डीजल गाड़ी चलाई नहीं है। तो अगर आपका कोई भी व्यू है, मुझे ऐसा लगता है डीजल गाड़ी एक तो वैसे 1-1.5 लाख रुपए महंगी आती है, फिर डीजल इंजन की मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है। जो रिफाइनमेंट पेट्रोल इंजन में मिलता है ना, वो कहीं किसी और इंजन में नहीं मिलेगा आपको। और ड्राइविंग प्लेजर मेरे हिसाब से पेट्रोल इंजन का बेस्ट है, लेकिन मैं गलत हो सकता हूँ। क्योंकि मैंने कभी डीजल इंजन ड्राइव ही नहीं करा है। सो मुझे प्लीज़ बताइएगा डीजल इंजन कैसे होते हैं। सुनने में तो ये भी आ रहा है अगले 2-3 साल में मेरे ख्याल से डीजल इंजन जो है वो गवर्नमेंट टोटली बैन कर देगी। आई डोंट नो, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं जीप लेना चाह रहा था, मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि वो सिर्फ डीजल थी, और हेक्टर मैंने पेट्रोल ली है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट की माइलेज क्या है, बिकॉज आई फील इट्स अ प्लेजर टू ड्राइव पेट्रोल पावरफुल इंजन। हाँ, मैं ये मानता हूँ डीजल इंजन ज़्यादा पावरफुल होते हैं, बट ड्राइविंग प्लेजर किस में ज़्यादा है, आई वुड लव टू नो। प्लीज़ शेयर योर कमेंट्स।
इतना भाषण मैं दे रहा हूँ, एक चीज़ जो मैं भूल गया वो ये है साहब कि वॉक जो है ना वो करना बहुत ज़रूरी है। अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग जिम जाते हैं बड़ी अच्छी बात है साहब, 1 घंटा निकालिए रोज़, सुबह शाम, या तोड़ लीजिए हाफ एन आवर ईच, वॉक करिए, बहुत ज़रूरी है। इट इज़ गुड फॉर योर हार्ट एंड इट विल कीप यू हेल्दी। मैंने भी अभी शुरू करी है। और हम ना अपनी लोकेलिटी की सारी गाड़ियाँ देखते रहते हैं, और मैं और शौर्य हम डिस्कस करते रहते हैं, ये अच्छी है, ये बुरी है, ये अच्छी है, ये बुरी है ना। सबका क्वेश्चन आता है, अगली कौन सी ले रही हो, है ना। वैलिड क्वेश्चन है। हाँ, टकसाल लगी हुई है पैसों की। पेड़ झड़ेगा पैसा गिरेगा। झाड़ लो पेड़। हाँ बिल्कुल। पेड़ दिखा मुझे कहाँ है, मैं झाड़ता हूँ। आप ढूंढो एडल्ट। कीप वॉकिंग गाइज, आई एम टेलिंग यू अगेन, इट इज़ अ मस्ट। सो भाई साहब मेरे साथ चलेंगे, चलते रहेंगे, इसको देखेंगे, फिर ये यहाँ आके रुक जाएंगे, फिर बोलेंगे ये कब ले रहे हैं। हाँ, अर्टिगा लेंगे या ब्रेजा लेंगे। नैनो ले ले यार, तेरे को कॉलेज के लिए नैनो दिला देता हूँ। मुझे ना कॉलेज में गर्लफ्रेंड बनानी है, हाँ, बेइज्जती नहीं करवानी। नैनो में बनेगी। ये देखो वेंटो, ये लेते हैं कैमरा। ये देखो कैमरा तो गलत सॉन। साइड पे है हाँ, आपका। क्या ये है, लेते हैं। अरे मिट्टी पड़ी हुई है गाड़ी पे शौर्य। अच्छा ये ये वाली। देखो, हाँ ये जनाब का कुछ नहीं हो सकता। करना BMW क्यों है? और ऑडी से कम ये रुकते ही नहीं है। BMW को पसंद नहीं है। अच्छा ये देखिए साहब, इसमें नज़र है, देखिए। हाँ ये चाहिए इनको, कमाओ और ले लो। बाप की औकात नहीं है, बाप की औकात ही नहीं है।